आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र पे आपका स्वागत है। तो कम समय में काम की बात, आज हम सब लोग क्या देख रहे हैं भाई? कम समय में काम की बात। तो डेली ये क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक दिन भी इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। आप लोगों का जितना बेहतरीन फीडबैक रहेगा, आप लोग जितने होमवर्क का आंसर बताओगे, कमेंट में जितना आप सब लोगों का जवाब और आपकी एक्टिवनेस दिखेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं इस क्लास को हमेशा के लिए कंटिन्यू रखूंगा। आज हम एकदम बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर, आज कम समय में काम की बात, जो बीपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, DSSB के लिए, चंडीगढ़ के लिए, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम सब लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे भाई। आज हम लोग अपने संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आज हम अपने संविधान की जो सामान्य सी बात है, जो सबको पता होना चाहिए, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं था हमें मिलना। इसके पीछे हमारे बहुत सारे महापुरुषों का त्याग, बलिदान, संघर्ष आपको दिखाई देता है। अंग्रेजों के अधीन हमारे साथ जो भी आपके गलत हुआ, सब लोग एकजुट होकर के, कोऑर्डिनेट होकर के, मजबूत होकर के अंग्रेजों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। एक समय ऐसा आया कि हमें अपनी संविधान बनाने का मौका मिला। 1946 में, 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन आया भारत, और कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा की बात आपकी करी, और यह संविधान सभा में केवल और केवल भारत के लोग होंगे, यह बात आपकी करी गई। इसका मतलब क्या है कि जो हम सपना देखते थे वो सपना अब हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा था। यानी संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो आपके मेंबर्स थे, संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। तो टोटल कितने संविधान सभा के सदस्य होंगे, यह सबसे बड़ा काम हम लोगों के सामने था। तो टोटल कितने संविधान सभा के सदस्य होंगे भाई? 389। टोटल कितने संविधान सभा के सदस्य होंगे भाई? 389। 389 आपके संविधान सभा के सदस्य होंगे, जिसमें से आपके क्या कर दिया गया भाई? ऐसे डिवाइड कर दिया गया और बोला गया कि टोटल आपके इस संविधान सभा में जो आपके सदस्य होंगे, कुछ होंगे इलेक्टेड और कुछ होंगे आपके नॉमिनेटेड। यानी कुछ होंगे इलेक्टेड, कुछ होंगे नॉमिनेटेड। तो जो इलेक्टेड आपके संविधान सभा के सदस्य होंगे, उनको कौन चुनेगा? तो जो अलग अलग प्रांतों में जो विधानसभा थी, उसके निर्वाचित सदस्य ही संविधान सभा के सदस्यों को आपके चुनेंगे। यानी अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट सिस्टम से आपकी वोटिंग हुई। ठीक है भाई। अब संविधान सभा में टोटल 389 सदस्यों की बात थी, लेकिन मुस्लिम लीग एक समय में क्या हो गया भाई? संविधान सभा से अलग हो गया, क्योंकि उसकी पृथक पाकिस्तान की मांग थी। यानी आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर हम बात करें तो हमारे भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई भाई? 299। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई भाई? 299। ठीक है भाई। अब संविधान सभा की क्या हुई भाई? आपकी बैठक शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई भाई। संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। आपने बोला कि ठीक है। तो जो अध्यक्ष बनाया गया, वो किसको बनाया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि सर, ये जो टोटल सीट अलॉट किया गया था, ये जो टोटल सर सीट अलॉट किया गया था, उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो इस टोटल सीट जो अलॉट किया गया था, इस टोटल सीट का आधार क्या था? तो 10 लाख पॉपुलेशन को एक सीट आपको अलॉट करी गई थी भाई। तो इस तरीके से विभाजन से पहले टोटल 389 सीटें, लेकिन विभाजन के बाद भारत के संविधान को बनाने के लिए टोटल आपके संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। अब क्या हुआ भाई? अब एक परमानेंट अध्यक्ष चाहिए थी। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष आपके मिल गए, और उनका नाम क्या था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काम शुरू हो गया। संविधान सभा के समक्ष
अपने ऑब्जेक्टिव को रख दिया। किसने भाई? तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या कर दिया? उद्देश्य प्रस्ताव को आपके रख दिया कि हम क्यों संविधान सभा में इकट्ठा हुए हैं। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया भाई? स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। जरूरी थी झंडे की। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय झंडा था उस राष्ट्रीय झंडा को भी 3 रंग के तिरंगे को भी स्वीकार कर लिया गया। अब संविधान बनना शुरू हुआ। संविधान बनना शुरू हुआ, लेकिन आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, इसके लिए कमेटी की जरूरत थी, प्रारूप समिति की। 29 अगस्त 1947 को आपके क्या किया गया भाई? बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। टोटल कितने मेंबर थे भाई? तो टोटल आपके 7 मेंबर थे। अध्यक्ष किसको बनाया गया भाई? तो अध्यक्ष बनाया गया बाबा साहब अंबेडकर को। अब इस तरीके से आपकी पहल शुरू हुई और इस पहल का परिणाम आपके क्या हुआ? इस पहल का परिणाम यह हुआ कि भाई वो दिन नजदीक आ गया। वो दिन आपके नजदीक आ गया और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा करके हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया और इस दिन को हमने किसके रूप में आपके स्वीकार किया? तो अब मनाते हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में। लेकिन हमने अपनी संविधान को लागू नहीं किया। हमने अपने संविधान को कब लागू किया? तो 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली हमने अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया। कंप्लीटली हमने अपने संविधान को पूर्ण रूप से आपके लागू किया और इस 26 जनवरी को हम किसके रूप में मनाते हैं भाई? तो रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तब से हमारा जो आपका देश है वो गणतंत्र के रूप में जाने लगा। अब आपने बोला कि सर ये सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन संविधान को जिन्होंने हाथों से लिखा, जिन्होंने हाथों से लिखा उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपनी हाथों से पूरे के पूरे संविधान की मूल प्रति को आपके लिखा और सबसे पहले जो हमारा संविधान है सबसे पहले उत्तराखंड में इसको देहरादून में प्रकाशित किया गया। सबसे पहले कहां पे भाई? तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि देहरादून में हमारे संविधान को प्रकाशित आपको किया गया। हमारे संविधान के एक एक पेज को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया। 64 लाख रुपए के आसपास आपके खर्च लगे और हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। जो अंतिम मीटिंग थी हमारे संविधान की, संविधान सभा की, वो हमारी अंतिम मीटिंग कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन क्या हुआ? हमारे संविधान के मूल प्रति पे सिग्नेचर हुआ और टोटल 299 में से 284 लोगों ने आपके सिग्नेचर किया हमारे संविधान सभा में। अगर हम टोटल महिलाओं के बारे में बात करेंगे भाई, तो टोटल महिलाएं कितनी थी भाई? 15 थी। इस तरीके से हमारा प्यारा सा संविधान बना, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप लोग क्या लिखेंगे भाई? ये सवाल बनाएंगे, संविधान कब बना? संविधान कब बना? पहला तो ये बताना है आप सब लोगों को क्वेश्चन। संविधान कब लागू हुआ? ये दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के अंदर। संविधान कब लागू हुआ? ये दूसरा क्वेश्चन है। आप दोनों के दोनों प्रश्नों का जवाब आप लोग दीजिएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगेगा और आप सब लोगों का हजारों की संख्या में फीडबैक आएगा, एक व्यक्ति एक कमेंट करके होमवर्क और फीडबैक बताएगा। एक से ज्यादा कमेंट एक को नहीं करना है। ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सेशन को शेयर कीजिएगा, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिएगा ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। तो आप सब लोग अगर इस सेशन को प्यार देंगे तो ये पूरे तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। इस सेशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमी, करंट अफेयर के समय समय पे आपके टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।